हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि 522 व्लॉग। कैसे हैं सब? खूब सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी भी हूँ, नहीं भी अच्छी हूँ, क्योंकि भाई मैं बीमार पड़ गई बहुत ज़्यादा आने के बाद। मेरा चेहरा भी पूरा उतर चुका है। मैं अपने काम पे भी फोकस नहीं सही से कर पा रही हूँ। मेरा पेट दर्द, लूज़ मोशन सब कुछ शुरू हो गया है। और आर्यन की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फ़ीवर वगैरह, पेट में दर्द, उनको भी सेम प्रॉब्लम। पर वो कुछ खाते पीते नहीं, इस वजह से इनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। आयुष की भी तबीयत ख़राब हो गई। मम्मी ठीक ठाक है, भगवान उनको ठीक रखे, अच्छा रखें। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको कुछ सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी जो भी आपने पूछे हैं। नॉट प्रॉपर तरीके से तो नहीं दे पाऊँगी, बट हाँ थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगी। जो आप पूछना चाह रहे हो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि बताऊँ। सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं बस आज ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी ने ही काम किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई। जब पेट दर्द होता है, लूज़ मोशन होता है, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और मेरे पास वीडियो भी, इतने सारे वीडियोस मैंने इकट्ठा कर लिए थे वहाँ के। यादों के तौर पे मैं बहुत कुछ लेके आई वहाँ से। सिर्फ यादें ही लेके आई, बाकी कुछ भी नहीं लेके आई, क्योंकि यादें बहुत हैं। और क्या लाती मैं, यादें बहुत हैं। और मिस ऑलवेज मिस, मतलब ऑलवेज़ एक इंसान को मैंने बहुत मिस किया। वो होते मेरे साथ तो सब कुछ और अच्छा होता। मैं रोऊंगी नहीं तो आप कहोगे सिंपैथी ले रही है। मैं जब कुछ चीज़ मोमेंट महसूस कर रही थी, खुश थी, मैं हर जगह पे मेरे आंसू निकले, मैं इमोशनल हो गई। बट कोई नहीं, हमने धरती का स्वर्ग देखा, तो वो ऊपर का स्वर्ग ज़रूर देख रहे होंगे, ये मुझे पता है। धरती का स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान जी स्वर्ग में ही जगह देते हैं। तो ऑलवेज़ मिस। बाकी मैं आपके सारे सवालों का जवाब थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर दूंगी। प्रॉपर नहीं दे पाऊंगी, बट हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर बताऊंगी। ओके, थैंक यू। बहुत ज़्यादा ख़राब है ये लड़का, कुछ खाता पीता नहीं है। कोई इसको समझाओ कि बिना ना खाने पीने से, ये देखो शरीर में इसके कुछ भी नहीं बचा है। देखो देखो, शक्ल हालत ख़राब है। भैया केला ही खा लो, भैया खाना ही खा लो, भैया ये खा लो, लेकिन भैया कुछ नहीं खाते। भैया डांट के भूखे हैं। मैं इमोशनल हो गई थी। इमोशनल आप लोग उस चीज़ का भी इशू बना दोगे, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। हाँ, तो आपके यही सवाल थे थोड़े बहुत जो भी मैंने पढ़े, कि आप कश्मीर का कितना खर्चा आया, कैसा क्या। तो गाइज़ ये तो मुझे नहीं पता, मम्मी ने किया। मम्मी को मैंने थोड़ा बहुत जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया था। तो जहाँ पे जो भी था वो मम्मी ने किया, मुझे नहीं पता। और जम्मू कश्मीर दोनों का पूछ रहे हो आप, तो गाइज़ वो आपके ऊपर है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कितने लोग जाते हो, कैसे जाते हो, कितना खर्च करते हो, वो आपके ऊपर, टोटली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप किस टाइप का रूम लोगे, किस टाइप से स्टे करोगे, किस टाइप से ख़रीदारी करोगे, कैसे क्या चीज़ें करोगे, वो आपके ऊपर है। बाकी ट्रेन का टिकट तो नॉर्मली होता है, लखनऊ टू जम्मू जितना होता है वो आप पता कर सकते हो, कहीं से भी पता चल जाएगा, ऑनलाइन पता चल जाता है। आप मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हो तो मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन और ऐसे पता चल जाती है। और मिडिल क्लास फैमिली होके हम लोगों ने अपने हिसाब से जो भी जितना भी कर पाया वो किया। हमें भी कुछ भी पता नहीं था। फर्स्ट टाइम हम कश्मीर गए थे और हमें भी लग रहा था कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। फिर हम लोग जब दर्शन करके आए, नीचे आए, तो टूल्स एंड मतलब ट्रैवल्स वाले मिल जाते हैं, वो जगह जगह पे लगाए होते हैं कि ये पैकेज वो पैकेज। तो वहाँ पे हमने बात की। और हाँ, जिसने ऐसे होता ना 3 नाइट्स 4 दिन का, 5 नाइट्स 6 दिन का, तो इस हिसाब से वो पैकेज बना के देते, इतनी इतनी जगह घुमाएंगे हम, और कार होटल वगैरह सब उसी में बुक हो जाता है। तो हमें जैसा जो सही लगा वो सही, तो हमने वैसा किया, ठीक है। और थोड़ा बहुत कम होता है, ज़्यादा वो कम करते नहीं हैं, क्योंकि वो आपको सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, तो ज़्यादा तो कम नहीं करते हैं। वो होता है ना कि आप कौन सी कार बुक कर रहे हो, थोड़ा सा हाई लेवल की, थोड़ा सा लो लेवल की, तो जिस हिसाब से आप जैसा करोगे उस हिसाब से आपका खर्चा होगा। फिर आप श्रीनगर पहुँचोगे। श्रीनगर बहुत पास में नहीं है, जम्मू से काफ़ी दूरी है, और काफ़ी मतलब 7-8 घंटे 9 घंटे जैसा रास्ता बहुत ख़राब होता है। आप तो जानते हैं पहाड़ों का रास्ता, पहाड़ों की चीज़ें, बहुत स्ट्रगल
भरी होती हैं, कहीं पे लैंडस्लाइड होता है, कहीं पे कुछ होता है। और भगवान जी वहाँ के लोगों ने हमेशा, कश्मीर के लोग बहुत स्वीट हैं, अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा मतलब जहाँ जहाँ मैं पहुँची हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। सब ने कहा आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने कहा किस्मत नहीं, भगवान की दुआएं हमारे ऊपर अच्छी हैं, इसलिए सब कुछ अच्छा हुआ। तो फिर श्रीनगर से फिर जो भी चीज़ें घूमी, जैसे श्रीनगर से डल लेक आती है, डल लेक का भी वो जो शिकारा होता है उसको घूमने के लिए भी चार्जेस बहुत हाई देने पड़ते हैं। तो भाई हमारे मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से हमें हाई लगे, तो उस हिसाब से आप जैसा जो कम करवाओगे उस हिसाब से वो कम कर लेंगे। अब यही है कि आप इतनी दूर गए और डल लेक ना घूमो तो फिर बेकार, ये भी चीज़ है। बट मेरी मम्मी ऐसे मजाक में कह रही थी कि ये जो नाव में हम लोग घूम के आए, नाव ही है हमारे लिए, तो अगर तुम्हारे पापा होते तो इतना महंगा कभी नहीं घुमाते। तो हो सकता है, क्योंकि पानी में टहलने घूमने का मतलब आधा कश्मीर तो पानी में ही बसता है, तो डल लेक देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर श्रीनगर में आते हैं शालीमार, मुग़ल गार्डन, परी महल, बोटैनिकल गार्डन और होता है टुलिप गार्डन। टुलिप गार्डन भी हम नहीं देख पाए थे क्योंकि टुलिप बहुत ही ख़ास फूल है और वो सिर्फ़ 1 महीने के लिए आता है, मार्च से अप्रैल के महीने में। तो हमारे पहुंचने तक तो टुलिप गार्डन बंद हो चुका था। ज़बरदस्ती करके हम अंदर घुसे थे तो 2-4 फूल हमें दिखे थे। बहुत नाजुक फूल होता है, सूख चुका था, बिल्कुल कोई भी नहीं। हमारी मतलब मेरी इच्छा तो अधूरी रह गई कि वो गाना नहीं था रेखा जी और अमिताभ जी का, वो बड़ा मन था मेरा करने का, बट रह गया अधूरा। तो हमने शालीमार गार्डन देखा था, बाकी गार्डन नहीं देखा था क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, रात हो चुकी थी, तो बाकी चीज़ें हम लोगों ने इग्नोर मर दी, जबकि वो सब हमारे पैकेज में था। ठीक है, वेट एक सेकंड, कॉल आ रही है। था गाइस, तो फिर मतलब लोकल एरिया हम लोगों ने सबसे पहले श्रीनगर में लोकल एरिया देखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा था सोनमार्ग का। तो सोनमार्ग भी काफ़ी दूर है और सोनमार्ग का भी रास्ता काफ़ी गड़बड़ सड़बड़, भगवान जी का नाम लेके हम लोग गए। फिर हम लोग सोनमार्ग पहुँचे, काफ़ी लंबा ट्रैवल करके हम पहुँचे। काफ़ी दूरी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ डल लेक, यहाँ सोनमार्ग, यहाँ गुलमार्ग और यहाँ पे ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दूरी पे पड़ता है। जैसे एक लखनऊ एरिया हो गया हमारा, वो तो बहुत बड़ा, कश्मीर तो छोटा सा है लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें हैं। तो फिर सोनमार्ग जैसे ही हम लोग पहुँचे, हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि स्नोफॉल होने लगा, क्योंकि स्नोफॉल नॉर्मली होता नहीं है। स्नोफॉल के लिए लोग जनवरी दिसंबर के महीने में जाते हैं ताकि हमें स्नोफॉल मिले। तो वहाँ पे जो भी भैया थे, वहाँ पे भी ये हमारी कार ट्रैवल वाली ने उतार दिया। फिर उसके बाद वहाँ की कार आपको पॉइंट्स दिखाती है कि ये पॉइंट्स दिखाने, तो उसका भी चार्जेस अलग से पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो सब हम लोगों ने मैनेज किया और 2-3 देखे हम लोगों ने। स्नोफॉल ने तो दिन बना दिया था हमारा, और वो भैया कह रहे थे आप बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो। तो ये सब भगवान जी की थी, जो जब जहाँ हम गए हमारे साथ चीज़ें अच्छी हुई। ठीक है, स्नोफॉल वगैरह देखा, सोनमार्ग देखा, बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत खुशी हुई। और भी हम सोनमार्ग के आगे जा सकते थे जहाँ पे शूटिंग हुई थी बजरंगी भाईजान की, जहाँ पे वो पुल बनाया गया था बॉर्डर वाला। वो बोल रहे थे भैया कि उसी के पीछे था, पहाड़ों के पीछे जाना पड़ता, लेकिन स्नोफॉल ज़्यादा हैवी हो गया था तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा। फिर भी हमारी कार फंस गई थी 4-5 घंटे के लिए, बट इट्स ओके, सब अच्छा हो गया था, हम लोग पहुंच गए। फिर नेक्स्ट डे हमारा था गुलमार्ग में भी हम पहुंचे, सब कुछ अच्छा। फॉग, इतना ज़्यादा फॉग था, बादल उड़ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता सकती हूँ, लेकिन जो आँखों में बसा है, जो बसा के लाई हूँ मैं, वो आपको नहीं बयां कर सकती मैं। तो ऐसा था। फिर वहाँ पे भी बर्फ़ गिरने लगी, वहाँ स्नोफॉल नहीं, वहाँ बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे, तो इतना प्यारा लग रहा था। गुलमार्ग में हम लोगों ने कोई भी चीज़, घोड़ा खच्चर, ये कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने नॉर्मली टहलना ज़रूरी समझा कि, लेकिन वहाँ पे भी आपको प्लेन से भी घुमाया जाता है, आपके लिए स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, जो भी राइडिंग आपको करनी है आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, तो फिर ऐसे देख के तो थोड़ा बहुत देखा हम लोगों ने, गुलमार्ग ज़्यादा ऊपर नहीं गए, देखा। फिर नेक्स्ट डे का हमारा था पहलगाम था, और क्या पटनी टॉप, हाँ पटनी टॉप था। पहलगाम अपनी ग्रीनरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे भी मतलब राजमा वगैरह और आलू वगैरह और इन सब की खेती होती है। और पहलगाम में भी हमें 4 पॉइंट देखने को मिले, वहाँ पे भी हमें खच्चर करना पड़ा, जबकि हम नहीं चाहते थे करें, लेकिन खच्चर करना ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पैदल घूमा नहीं जा सकता था। वेरी टफ 4 पॉइंट्स हमें दिखाए गए जो भी नॉर्मली हमने देखा, बट उसके ऊपर भी बहुत खूबसूरती थी, बट वो सब आपके पैसे के ऊपर, वो सब कुछ आपके ऊपर
डिपेंड करता है। फिर उसके बाद पहलगाम हम लोगों ने देखा और ये सब देखा। फिर नेक्स्ट डे हमारा पटनी टॉप था, वो देखा। पटनी टॉप एक ऐसा एरिया है कि जो मतलब कश्मीर नहीं जा सकते, मतलब जो कश्मीर की खूबसूरती नहीं दे सकते, और जम्मू से पटनी टॉप ज़्यादा दूर है नहीं, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो वही फ़ील आता, बर्फ़ वगैरह गिरती है तो वही फ़ील आता है कश्मीर वाला। तो भैया हमसे कह रहे थे कि पटनी टॉप आप ना भी देखें, आपने कश्मीर की खूबसूरती देखी, लेकिन हमने कहा हमारे पैकेज में है तो हम वो चीज़ देखेंगे। तो हमने देखा, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा सब कुछ हो गया धीरे धीरे। और भी बड़ा पैकेज आप करवाते हो तो और भी अच्छी चीज़ें देख सकते हो, बट वही हमारा लिमिटेड था। फिर भी हमारा अच्छा खासा हो गया, बट हमें बहुत अच्छा लगा। और कश्मीर की जो यादें, कश्मीर जो कहते हैं ना धरती का स्वर्ग है, सच में स्वर्ग है। और कश्मीर के लोग भी बहुत स्वीट प्यारे हैं। कश्मीरी लैंग्वेज में बात करते हैं बट हमें उतना नहीं समझ आया, लेकिन वो बहुत मतलब समझदार होते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं, मराठी भी, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज के लोग आते हैं वहाँ पे और वो सब चीज़ें समझ लेते हैं। और मुझे तो भाई, मैं हीरोइन बन के गई थी तो एक आंटी पूछ रही थी बेटा तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मैंने कहा नहीं आंटी मुझे ठंड नहीं लग रही, अब क्या बताऊँ। तो इसी तरीके से पूरा था। अब मैं पूरी तरीके से तो आपको बता दी हूँ कि आप पैकेज तो करते ही करते हो, बाकी वहाँ घूमने का आपका अलग खर्चा, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ज़्यादा कश्मीर से कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े बहुत देखे। केसर तो वहाँ पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे असली नकली का भी होता है, वो सब आपके ऊपर रहता है कि आप कैसे पहचानोगे। तो इसी तरीके से हमारा टूर था। और अब आप सोच लो, थोड़ा सा गूगल से पता कर लो, मुझसे पूछे थोड़ा गूगल से भी चीज़ें पता कर लो, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट रहे तो बहुत ही अच्छा रहता। ओके, थैंक यू गाइस, होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप जाओगे, क्योंकि हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया, किसी को पता भी होगा फिर भी लोग नहीं बताते हैं, बट हमने जो एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ें थी वो आपके साथ मैंने ज़रूर शेयर की। ओके, थैंक यू। खिचड़ी, वैसे तो मैं मूंग की खिचड़ी बनाने वाली थी लेकिन मूंग की दाल मिली नहीं तो यही खिचड़ी बनानी पड़ रही है। चलो गाइस खाना खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। पेड़ों को पानी दे रही हूँ और ये मोटा मेरा बाग, मेरा बगीचा, मेरे फूल, मेरी मिट्टी, सब कुछ मेरा। यही वाला डायलॉग आजकल फेमस चल रहा, फूल नहीं निकले बस। गाइस देखो सामने घर बन गया इतनी जल्दी, सामने भी बन गया। हम लोग इतने दिन गए क्या, यहाँ तो घर ही बन गए। कश्मीर की वादियों से आ गई और मम्मी वहाँ स्नोफॉल खेल रही थी, स्नोफॉल मज़ा आ गया था। वैसे मेरे हाथ जम गए। सोना कह रही तुमने बहुत मेहनत की थी, कोई साड़ी, हाँ कह रही साड़ी में बनाया था इसीलिए मतलब लोगों को दिखा कि मतलब बिना साड़ी में इतना करना बहुत मुश्किल होता है। सो गाइस मम्मी तो वहाँ कोट वोट पहने थी, हमसे पूछो मैं तो हाथ ही जम गए थे। आज बने हैं खाने में कबाब पराठे, जो कि विदाउट मैदे के हैं, मतलब आटे के पराठे, कबाब तो जैसा बनता वैसा। तो गाइस खाना खा लो, आप भी मिलते हैं खाने के बाद। ये मत सोचना ये चारों कबाब मैं खाऊंगी, ना, मेरी क्वांटिटी इतनी नहीं है, मैं 2 ही खाती हूँ हमेशा। 2 रोटी 2 पराठा, 2 ही 2 सब, जो कुछ भी खाना वो 2 खाना, चाहे सुबह खाऊँ चाहे शाम में खाऊँ। सुबह 2 पराठे, शाम में 2 पराठे, बस मतलब रोटी। आज कबाब पराठे तो पराठे। आज के ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करती हूँ, करना तो था ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, कर लेना यार प्लीज़, सपोर्ट करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जो लेटी हुई ये कलवा वो मोटक्का, आप सब सोने